नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से किसानों ने आंदोलन को लेकर के ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया है कि अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होती, जो डिमांड वो केंद्र सरकार के सामने रखेंगे, अगर इन मांगों को केंद्र सरकार नहीं मानती है तो वो एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। दरअसल इसमें कर्ज माफी से लेकर के एमएसपी तक कई सारे डिमांड हैं जो कि किसानों की ओर से रखे गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी सरकार के सामने डटकर खड़े हैं। साल 2020 में जो आंदोलन शुरू हुआ और एक साल से अधिक समय तक दिल्ली के बॉर्डर्स पर चला, वो एक बार फिर से शुरू हो सकता है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी एक जर्नल बॉडी मीटिंग में आंदोलन से जुड़ा एक फैसला लिया है। मीटिंग में कई राज्यों के किसान शामिल हुए और उस मीटिंग में आंदोलन और किसानों की मांग को लेकर के कुछ फैसले लिए गए हैं। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि किसानों की मांग और आंदोलन को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या कुछ कहा है। दरअसल आपको बता दें कि कल यानी कि 10 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी एक जर्नल बॉडी मीटिंग बुलाई, जिसमें 17 राज्यों के किसान शामिल हुए। इस मीटिंग में किसानों की मांग को लेकर के चर्चा हुई। ये फैसला लिया गया कि 16 से 18 जुलाई तक प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सभी सांसदों को किसानों की मांग का एक मोमेंटम सौंपा जाएगा। इस मेमोरेंडम में एमएसपी कानून, कर्ज माफी, फसल की बीमा, किसानों के पेंशन, बिजली के निजीकरण को बंद करने के साथ ही सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर शहीद किसानों का स्मारक बनाने की मांग भी रखी जाएगी। इतना ही नहीं, किसानों की एक मांग ये भी है कि भारत पाकिस्तान रोड ट्रेन को फिर से खोला जाए। बता दें, दरअसल किसान नेता हनन मुल्ला ने कहा है कि मोदी सरकार ने हमारी सभी मांगे नहीं मानी थी। आंदोलन के दौरान जब हमारी उनसे बातचीत हुई तब उन्होंने हमारी मांगों को मानने की बात कही थी, मगर अब तक उन्हें पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत पत्र भी लिखे, लेकिन सरकार की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया। अब हम अगले 2 महीने में संयुक्त किसान मोर्चा को और मजबूत करेंगे और अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पूरे देश में आंदोलन करने की योजना है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले साल ये आंदोलन देखने को मिला था, तो यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि कैसे बड़ी संख्या में इन बॉर्डर्स पर ऐसे भी किसान आए थे जो कि फर्जी किसान थे। दरअसल फर्जी का यहाँ पर आशय यह है कि वो किसान इतने ज्यादा अमीर थे कि उनके पास महंगी महंगी गाड़ियां थी, मर्सिडीज और इसके अलावा वो थार जैसी गाड़ियों में आ रहे थे। किसान आंदोलन कर रहे थे और बाकायदा इसके सामने एक टूल किट गैंग का भी खुलासा हुआ था कि कैसे इन्हें फंडिंग की जाती है ताकि वो आंदोलन करें और जो साल 2024 में लोकसभा का चुनाव था उसे किसी तरीके से प्रभावित करने का काम करें। हालांकि इस दौरान कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और कई सारे सीसीटीवी माध्यम से इनकी पोल भी खुली थी और कई सारे स्टिंग ऑपरेशंस भी हुए थे, जिससे ये सामने चीजें आई थी कि कैसे किसानों के नाम पर कुछ फर्जी लोग हैं वो बॉर्डर्स पर आते हैं और हंगामा करते हैं ताकि सरकार के खिलाफ नेगेटिव एक नैरेटिव चलाया जा सके। आपको बता दें, इसके अलावा हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने बुधवार को शंभू बॉर्डर को लेकर के बड़ा फैसला भी सुनाया है। दरअसल हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश देते हुए यह कहा है कि सरकार अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स को 1 हफ्ते के भीतर हटा दे। हरियाणा सरकार ने ये बैरिकेड तब लगाए थे जब फरवरी में अंबाला नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष ने फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी कानून सहित अन्य मांगों को लेकर के दिल्ली की ओर कूच करने का ऐलान किया था। ऐसे में तमाम किसान संगठनों से जुड़े नेताओं के रिएक्शन सामने आए हैं। इस बीच भारतीय किसान एकता के अध्यक्ष लखविंदर सिंह ओखला का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस संघू बॉर्डर से बैरिकेड्स को हटाए जाने के आदेश को लेकर के, और साथ ही इसमें उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया है कि अगर सरकार उनकी डिमांड को पूरी नहीं करती तो वो आंदोलन फिर से कर सकते हैं। सुनिए लखविंदर सिंह औलख का ये बयान। मैं लखविंदर सिंह औलख, मेंबर संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल, जो हम 13 फरवरी से किसानों की मांगों को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ था, तो हरियाणा की बीजेपी सरकार द्वारा हमारे रास्ते बंद किए थे, हर एक गांव, हर एक पुल को बंद किया हुआ था। तो आज माननीय हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं। हम
अपनी अदालतों का सम्मान करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। और आज इन आदेशों से जो हरियाणा सरकार को दिए, एक बात और भी जो साबित होती है, जो रास्ते हैं वो किसानों ने नहीं बंद किए, किसानों ने अपने ट्रैक्टर का चक्का नहीं रोका। ये हरियाणा सरकार ने किसानों के रास्ते बंद किए, किसानों पर अत्याचार किया, किसानों पर सीधी गोलियां चलाई, 5 किसानों की आंखें चली गई, 433 किसान घायल हुए। और आज एक माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में और भी शुभकर्ण की जो मृत्यु हुई है, जो उसको शहीद किया है, गोली हरियाणा सरकार की भाजपा सरकार ने चलवा के उसको शहीद किया है, उसके ऊपर भी जो टिप्पणी हुई है, उसके ऊपर भी जो बात आई है, जो माननीय अदालत ने की है, जो मीडिया के माध्यम से हमें पता चला, अभी तक ऑर्डर हमारे पास नहीं आए हैं, तो उसमें भी यह कहा गया कि शॉर्ट गन से जो फायर हुआ है, शॉर्ट गन का मतलब कोई 12 बोर या छोटी जो राइफल जो उसके पास नहीं होती। तो हमने पहले भी ये क्लियर किया हुआ है, जो रिटायर जज से जो जांच चल रही है, जो ड्यूटी लगी हुई है, उसमें एडीजीपी हरियाणा, एडीजीपी पंजाब की सिट भी लगी हुई है। माननीय हमारी जज साहबा जांच कर रही है, उसकी 17 जुलाई अगली तारीख भी है, 2-3 तारीखें पहले हो चुकी हैं। शंभू और खनौरी मोर्चे पर वो जहाँ शुभकर्ण शहीद हुआ है, मौका भी देख के गए हैं। तो हमने जो उनको सारी वीडियो और जितने हमारे पास प्रूफ थे दे दिए हैं। उसके बैक साइड में शुभकर्ण की गोली लगी थी, तो उधर से लगी थी, जो सिविल ड्रेस में हेलमेट और पुलिस की जैकेट पहनकर रुके हुए लोग थे, उन्होंने मारी थी। तो ये क्लियर बात होती है। आज आवाम को भी क्लियर हो गया भी जो रास्ते हैं वो किसानों ने नहीं रोके। ये जो लोग जो अम्बाला में इकट्ठे हुए थे और कुछ पंजाब के बीजेपी के और आम आदमी के जो रेत माफिया जहाँ दूसरे माफिया हैं, उन्होंने जम्मू मोर्चे पर थोड़े दिन पहले वहां जो हुड़दंगबाजी भी की थी, उनको भी आप सब मिल गया, उनको भी एक जवाब मिल गया भी ये रास्ते हैं जो हरियाणा सरकार ने खोले हैं। तो अगर हरियाणा सरकार रास्ते खोलती हैं तो हमारा दिल्ली कूच का ऐलान है, तो हमारा दिल्ली कूच की तैयारियां हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां हमारे तैयार हैं, किसान हमारे तैयार हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है भी आज 149 दिन हो गए हैं, 13 फरवरी से हम बैठे हुए हैं। तो ये सरकार जो 400 पार वाली बातें करती थी, अब 240 पे रहेगी, अब भी सबका नहीं आया। तो अब तो ये हमारी बातें मानते हुए, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों को मानते हुए हमारी मांगों को पूरा करें। एमएसपी पर खरीद गारंटी कानून बनाएं, स्वामीनाथन योग C2+50 के फसलों के भाव तय करें, किसान मजदूर की संपूर्ण कर्जा माफी करें, मनरेगा मजदूर को जो जितनी बारह मांगे हैं उनके ऊपर गौर करें। नहीं तो आने वाले समय में जो हरियाणा विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा, झारखंड और दिल्ली, आने वाले समय में इनको और तकलीफ होगी। हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम गैर नीति मोर्चे से संबंध रखते हैं, लेकिन हमारे जख्म, हमारे दर्द अभी भी लोगों के बीच में लेके जाएंगे और इनको। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर बैरिगेटिंग की वजह से पंजाब और हरियाणा के बीच यात्रियों को असुविधा हो रही थी। ये बैरिगेटिंग किसान आंदोलन के चलते की गई थी। इसकी वजह से पंजाब और हरियाणा के बीच का राजमार्ग प्रभावित भी हो रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।